हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अदर सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर, हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पर भी बात करेंगे, और अंत में हम लोग बात करेंगे सिविक्स को लेकर। तो ऐसे समझ लो कि कंप्लीट फ्री कोर्स है लिटरेचर को छोड़कर। लिटरेचर यहाँ पर नहीं कराई जाएगी, बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साल के अंत में जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर पर किस तरह के सवाल बनते हैं, आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना, वगैरह वगैरह की एक सटीक जानकारी रहे। अभी हम लोग 9th क्लास में मैथमेटिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को ख़त्म किया है। एक तो अलजेब्रा और दूसरा कहेंगे सर दूसरा हमने ख़त्म किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। अगर आपने नहीं देखा, आप इसे देखने की कोशिश करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लाइंस एंगल्स अभी हम लोग चल रहे हैं, इसमें भी 2 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। बेसिक लाइंस एंगल्स का जो था वो उन 2 एक्सरसाइज में कवर हो चुका है। आज हम लोग फर्दर देखेंगे कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं, दोनों हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सवाल करने बहुत ही ज़रूरी है, तो सवाल देखने के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। किसी को लगता है सर एनसीईआरटी फॉलो करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहाँ से भी सवाल को देख सकते हो। आइए सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बॉस? कहेंगे सर पहला कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर। होता क्या है? कहेंगे सर होता ये है कि अगर 2 पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली, और एक लाइन ऐसे ये काटती है दोनों को, तो इसको क्या कहते हैं? कहेंगे सर इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे सर इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। बस इतनी सी बात है। अब इसके वजह से क्या है? कहेंगे सर इसके वजह से कुछ कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है, जिस पर से आपको सवाल पूछा जाएगा। जैसे कहेंगे कौन कौन से एंगल बनते हैं, तो कहेंगे सर एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा कहेंगे सर अल्टरनेट एंगल, और तीसरा कहेंगे सर कंसेक्यूटिव एंगल। इतनी सी बात है। होता कौन कौन सी है, कौन किसके बराबर होगा, इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करें अल्टरनेट एंगल के बारे में, तो कहेंगे सर ये क्या होता है? कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है अगर ये 2 पैरेलल लाइंस थे, ऐसे एक लाइन काटता है विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या कहलाएगा? कहेंगे सर इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसको क्या कहेंगे बॉस? कहेंगे सर अल्टरनेट एंगल। और दूसरी बात कहेंगे सर ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दूसरा कहेंगे सर इस लाइन के इस साइड वाले एंगल और इस साइड वाले एंगल, इस तरफ वाले एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये भी अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। और ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? कहेंगे सर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पर से अगर फिगर के हिसाब से चले तो क्या बोले? कहेंगे सर एंगल 3 और एंगल 6 क्या होगा? कहेंगे सर एक तो बराबर होगा और अल्टरनेट एंगल भी कहलाएगा। दूसरा कहेंगे सर एंगल 4, ठीक है, और एंगल कितना लेकर चले? कहेंगे सर एंगल 5। ये आपस में क्या कहलाएगा? कहेंगे सर ये वाली और ये वाली एंगल आपस में क्या कहलाएगा? कहेंगे सर अल्टरनेट एंगल, और साथ साथ कहेंगे सर ये बराबर भी होंगे। अब कहेंगे सर इंटीरियर कहने का क्या मतलब होता है? कहेंगे सर चूंकि ये अंदर साइड में बनते हैं, ये सारे एंगल्स किधर बन रहे हैं? कहेंगे अंदर साइड में बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर हम लोग इंटीरियर एंगल के रूप में जानते हैं। इंटीरियर नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इतनी सी बात है। अब क्या है? कहेंगे सर अब कुछ कुछ और एंगल्स बनते हैं। जैसे कहेंगे सर एंगल बनता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कहेंगे सर ये कौन सी एंगल है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस एंगल को देखोगे और इस एंगल को देखोगे तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? कहेंगे सर इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से इधर का एंगल और इधर का एंगल जो इसको क्या कहते हैं? कहेंगे सर इट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब नीचे से चलोगे तो ये वाली और ये वाली आपस में क्या कहलाएगी? कहेंगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगी। इस एंगल को और इस एंगल को क्या कहेंगे सर? कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। फिगर के हिसाब से चलोगे तो क्या है? कहेंगे सर एंगल 1 और एंगल कितना होगा? कहेंगे सर एंगल 5। ये क्या है? कहेंगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरी बात कहेंगे सर, दूसरी बात ये है कि ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। आपको ये चल के रखना है दिमाग में, मतलब समझ के रखना है। कैसे बराबर होती नहीं होती है किसी बाद के वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर? यानी प्रूफ हम लोग बाद के वीडियो में देखेंगे। बस अभी ध्यान में रखो कि सर एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर है। क्यों? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसीलिए। उसी तरह से अगर हम लोग एंगल 2 को देखें तो कितना बराबर हो जाएगा? कहेंगे सर एंगल 6 का, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह से एंगल 3 को देखेंगे तो कितना है? कहेंगे सर एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह से अगर हम लोग एंगल 4 को देखें तो क्या है? कहेंगे सर एंगल 8 के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे अभी तक बिल्कुल नहीं सर। अब कहेंगे सर कंसेक्यूटिव एंगल क्या होता है? कहेंगे सर इसका ही मतलब होता है, अगर मैं इसको मिटा के और फिर से लिखूँ तो कंसेक्यूटिव एंगल कहने का मतलब होता है, जैसे मान के चलो ये और ये पैरेलल लाइंस थे, एक लाइन ऐसे इसको काटता है विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पर से तो क्या है, कहेंगे सर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको कहते हैं कंसिक्यूटिव एंगल। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या है, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड कंसिक्यूटिव एंगल। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। यानी फिगर के हिसाब से चले तो क्या है, कहेंगे सर एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है, कहेंगे सर कंसिक्यूटिव एंगल है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। साथ ही अगर ये दोनों का सम करे, यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम करे तो क्या है, कहेंगे सर 180 के बराबर होता है। उसी तरह से अगर ये दोनों एंगल को सम करें हम लोग तो कितना बराबर होगा, कहेंगे सर 180 का। तो 4 और 6 को लिखे तो कितना है, कहेंगे सर अगर दोनों का सम देखें तो 180 के बराबर आएगा। कैसे आती नहीं आती मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग किसी दूसरे सेपरेट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एंगल 3 और एंगल 5 को देखें तो क्या है, कहेंगे सर मतलब ये दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है, क्यों तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल है, इतनी सी बात है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर अभी तक बिल्कुल नहीं। अब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आओ, कॉन्सेप्ट मतलब अब सीधे सीधे सवाल पर आओ। जैसे पहला सवाल क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर से ये लाइन और ये लाइन जो है दोनों आपस में पैरेलल हैं। आगे इसने बोला है कि अगर टी जो लाइन है दोनों को कट करता है तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है ये वाली लाइन। आगे इसने बोला कि एंगल 1 जो है 120 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एंगल 1 कितनी है बॉस, कहेंगे सर इट इज़ 120 डिग्री। तो इसने बोला कि बताइए बाकी के जो एंगल हैं वो कितने कितने होंगे ये बताओ, ठीक है। क्या करें, कहेंगे सर सिंपल सी बात है, जिसको अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पीछे से पढ़ के आए उसको ध्यान में रखना है। और पीछे के जो वीडियो मैंने पढ़ा दिया है तो उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सप्लाई करेंगे, बाकी सवाल अपने आप हो जाएगा। जैसे कहेंगे सर अगर 1 को देखें तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, कहेंगे सर 3। तो अगर ये 120 डिग्री है तो इट इज़ 120 डिग्री ऑल्सो, इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या होगा, कहेंगे सर लीनियर पेयर बनेगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ पर कितनी बचेगी, कहेंगे सर इट इज़ 60 डिग्री, इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल सर। अब 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना है, कहेंगे सर 4 है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, कहेंगे सर इट इज़ 60 डिग्री, यहाँ पर भी कितना होगा 60 डिग्री। बस इतनी सी बात, मतलब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे अगर हम लोग देखें एंगल 1 का, तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कितना बन रहा है, कहेंगे सर एंगल 5। तो एंगल 5 भी कितना होगा, कहेंगे सर इट इज़ 120 डिग्री। अब कहेंगे सर 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना बनता है, कहेंगे सर 7। तो ये कितना होगा, कहेंगे सर इट इज़ 60 डिग्री। उसी तरह से अगर 8 को देखें तो 8 कितना निकल जाएगा, कहेंगे सर 8 का कॉरस्पॉन्डिंग 4 होगा, यानी कि ये 60 डिग्री के बराबर होगा। और 6 कितना निकलेगा, कहेंगे सर ये भी 60 डिग्री के बराबर निकलेगा। तो इतनी सी एकदम छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आपको कनेक्ट करके चलना है। बाकी आपको सवाल लगेगा रीजनिंग आप बना रहे हो, जैसे आप हो सकता है कि कल के दिन में कॉम्पिटिटिव पेपर पर बैठे तो वहाँ पर क्या कहेंगे सर इसी तरह के सवाल बनते हैं। तो मतलब रीजनिंग ही इसको समझो, उस तरह के सवाल आप देख रहे हैं। अब जैसे उसी का ये देखोगे तो उसी के जैसा ये सवाल है। इसने फिर से क्या बोला, कहेंगे सर एल एम पैरेलल लाइंस थे, टी एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है दोनों को काटता है। अगर एंगल 7 जो है वो 80 डिग्री के बराबर है तो बताइए बाकी के एंगल्स कितने कितने बनेंगे, इस तरह का सवाल। अब 7 किधर है, कहेंगे सर 87। ये कितना है, कहेंगे सर 80 डिग्री के बराबर। तो इधर से लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 8, कहेंगे सर 100 डिग्री के बराबर है ना। अब कहेंगे सर 8 का 5 जो है वो क्या कहलाएगा, कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, तो ये भी 100 होगा। अब इधर से वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 का कितना है, कहेंगे सर 6, तो ये कितना होगा, कहेंगे 80 होगा। बाकी जो पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जैसे आप कंसेक्यूटिव एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, है ना, 4 और 6 में, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर इट इज़ 100 डिग्री। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो 6 का कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, कहेंगे सर इट इज़ 2, कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 80 डिग्री। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर भी मतलब आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आप निकाल के देख लेना, नहीं समझ में आती है पेपर पर लिखना, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसे दिखाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर उसी के जैसा सवाल है लेकिन इसने बस यहाँ पर एक रेशियो दे दिया है। यहाँ पर इसने क्या किया, कहेंगे सर यहाँ पर इसने रेशियो दे दिया है एंगल 1 का और एंगल 2 का। किधर किधर है बॉस, कहेंगे सर एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये वाली है। तो इट इज मान के चलो कि 2x है तो ये 3x है। कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एंगल 1 जो है वो बड़ा दिख रहा है, तो ये 3x होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो इसने क्या बोला, कहेंगे सर एंगल 1 जो है वो 2 था, तो एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर था। यानी कि अगर 2x 3x मानकर चले तो एक लीनियर पेयर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना होगा, कहेंगे सर इट इज 180 डिग्री के बराबर, इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से 5x का वैल्यू कितना लिखोगे, कहेंगे सर 180 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना लिखोगे, कहेंगे सर काटेंगे,
कितना बार में कटेगा, कहेंगे सर 3 5 जा 15, 3 बार तक यहाँ पर कटा और 6 बार में कहेंगे सर 30 तक कटेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर x का वैल्यू 30 मतलब 36 लिख सकते हैं। तो 2x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 2x का वैल्यू का मतलब 36 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 के बराबर निकलेगा। 3x का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर 3 × 36 ये करोगे कितना आएगा, कहेंगे सर 6 × 18 9 1 10 पर गया यानी 108, ठीक है। तो 108 डिग्री के बराबर ये आता है। अब बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग पीछे पढ़ के हैं उसको अप्लाई करिए। जैसे कहेंगे सर अगर हम लोग इसको देखें एंगल 1 तो उसका अपोजिट एंगल क्या है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे सर 4 है। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 72 डिग्री के बराबर। 3 का क्या है, कहेंगे सर 3 का ये हो जाएगा, मतलब 2 का क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे एंगल 3, ये कितना होगा, कहेंगे सर 108। उसी तरह से अगर हम लोग 3 और 5 को देखें तो क्या है, कहेंगे सर कॉन्सिक्यूटिव एंगल है, ये कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये हो जाएगा 108। तो इस तरह से करके बाकी के एंगल जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर यहाँ पर x का कैलकुलेशन करिए। बाकी जो पीछे के सवाल थे उसी के जैसा है कि ये लाइन पैरेलल है एंड इट इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका वैल्यू जो समथिंग है वो कितना है, कहेंगे सर 3x - 20 के बराबर एंड इट इज़ 2x + 10 डिग्री के बराबर। अब हमको क्या पता है, कहेंगे सर हमको ये पता है कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या है, कहेंगे सर ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और हमने पीछे आपको बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, कहेंगे सर इसका मतलब 3x - 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना लिखोगे, कहेंगे सर 2x और प्लस में कहेंगे सर 10 डिग्री। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो इस हिसाब से कहेंगे सर 3x में से ये वाला 2x माइनस होगा तो इट इज x है ना, इधर आके घटेगा ये वाला चीज़, कहेंगे बिल्कुल सर। और ये वाला जब इधर जाएगा तो क्या होगा, कहेंगे सर प्लस में होगा, चूंकि माइनस में था तो इट गिव्स 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना होगा, कहेंगे 30 डिग्री के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आया, कहेंगे सर 30 डिग्री। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें इस पूरे एंगल का, जैसे अगर ये दे भी दे कि सर पूरा कैलकुलेशन करो तो क्या लिख सकते हो, कहेंगे सर इसको लिख सकते हो ऐसे, x का वैल्यू तो निकाल चुके हैं लेकिन मान के चलो कि अगर पूरा एंगल निकालने बोलता है ये, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कहेंगे सर इसको लिखते हैं 2 × 30 और प्लस में कहेंगे सर 10 डिग्री, कितना होता है, कहेंगे सर 70 डिग्री के बराबर। तो ये भी कितना निकलता है, कहेंगे सर ये भी 70 के बराबर निकलता। नहीं समझ में आई तो आप बैठा के देख लेना, x का वैल्यू वहाँ पर बता रही इसमें। तो इतनी सी बात है। अब जैसे अगर हम लोगों को ये एंगल पूछा जाता तो ये कितना होता, कहेंगे सर 110 डिग्री के बराबर होता लीनियर पेयर के हिसाब से। ये वाला एंगल कितना बनता, 110 डिग्री के बराबर बनता। तो इतनी सी बात है। इधर का एंगल, बाकी के जो एंगल है सारे हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, आप इसे खुद से देखने की कोशिश करना। यहाँ पर भी सेम लिखोगे आप कि 4x जो है वो कितना, कहेंगे सर 3x + 5 के बराबर होता। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 5 के बराबर। बाकी के जो आप एंगल है उसका कैलकुलेशन करोगे तो इट गिव्स 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि 5 × 4 हो जाएगा तो 20 के बराबर होता है। ये भी कितना बनेगा, कहेंगे सर ये भी 20 डिग्री के बराबर बनेगा। अगर ये एंगल पूछा जाता आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, बाकी के एंगल खुद से कैलकुलेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला सवाल ये है। इसने बोला कि AB और CD जो है ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। क्या बॉस, कहेंगे पैरेलल लाइन्स, ठीक है। ये वाली लाइन ये दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल, और ये दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। आगे इसने बोला कि BC और ED भी पैरेलल लाइन्स है। BC कौन वाली, कहेंगे सर ये वाली लाइन, और अगला कहेंगे सर अगला लाइन ये वाली है ED। तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। इसने बोला कि वैल्यू ऑफ x निकालो, x यहाँ पर है, ठीक है, कि x का वैल्यू निकालो। कहेंगे सर कैसे करें, कहेंगे सर देखो कई तरीके हो सकते हैं इस सवाल को बनाने के, लेकिन मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है जो तरीका उसको आप देख लो। जैसे कहेंगे सर अगर ये पैरेलल लाइन्स थे तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, कहेंगे सर ऐसे बढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब जो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे तो ये पूरी लाइन पैरेलल होगी, कहेंगे बिल्कुल। ये वाली पूरी लाइन पैरेलल होगी, कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन था, कहेंगे बिल्कुल। तो ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, कहेंगे ये भी करेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर 75 डिग्री है तो यहाँ पर कितना बनेगा, कहेंगे सर इट इज 75 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि ये क्या है, कहेंगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से अगर ये 75 डिग्री है तो x का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। कैसे करें, कहेंगे सर करने के लिए या तो आप कंसेक्यूटिव एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दो, कहेंगे बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से ये 75 और x का वैल्यू जब करेंगे तो क्या होता है, कहेंगे सर दोनों का सम जो है 180 के बराबर आना चाहिए, कहेंगे बिल्कुल सर। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, कहेंगे सर इट इज़ 180 माइनस में कहेंगे सर 75। जब आप x का कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 में से 7 0, 105 डिग्री के बराबर आता। तो x का कितना वैल्यू आएगा, कहेंगे सर इट इज़ 105 डिग्री। इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर।
तो ऐसे करके आप इस सवाल को कर सकते हो। बाकी इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको अच्छा लगता है कोई आप दूसरा तरीके से बनाने की कोशिश करना। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बस, कहेंगे सर इसने बोला फिर से कि ए बी और सी डी जो है क्या है, कहेंगे सर आपस में पैरेलल है और ये ई एफ के साथ में पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दिख रहा है तीनों लाइन, कहेंगे बिल्कुल सर ये तीनों आपस में क्या है, कहेंगे सर तीनों पैरेलल हैं। आगे इसने बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स बताओ, एक्स किधर है, कहेंगे सर ये वाली वैल्यू, सिर्फ इतनी सी वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस सवाल को भी करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है मैं उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आप इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें तो दोनों क्या है, कहेंगे सर दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये वाली लाइन क्या काम करेगा, कहेंगे सर ये तो काम करेगा ट्रांसवर्सल लाइन का, कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ का एंगल जो बनेगा शो और यहाँ का एंगल जो बनेगा शो, दोनों क्या है, कहेंगे सर दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल है। इस हिसाब से हम लोग क्या बात करें, कहेंगे सर मान के चलो इट इज़ वाई, ये क्या है, कहेंगे सर वाई। तो y प्लस में हम लोग 130 लिखोगे तो कितना है, कहेंगे सर 180 के बराबर आना चाहिए, कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से y का कैलकुलेशन कितना, कहेंगे सर 130 माइनस होगा 180 में से, कितना बचता है, कहेंगे सर इट इज़ 50 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, कहेंगे सर 50 डिग्री। यानी ये हम लोगों को ये समझ आ गया कि सर ये वाली y जो है कितनी है, कहेंगे सर 50 डिग्री के बराबर है। इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल सर। अब मैं जो कह रहा हूँ फिर से आप ध्यान से देखना। जैसे अगर आप इस लाइन को देखोगे और इस लाइन को देखो, दोनों क्या है, कहेंगे सर आपस में पैरेलल, इसने दिया था ऊपर में, कहेंगे बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये जो पूरा एंगल 70 डिग्री बनेगा और ये जो पूरा ये एंगल जो पूरा बनेगा वो कितना बनेगा, कहेंगे सर ये भी 70 बनेगा। क्यों बनेगा 70, इसीलिए बनेगा 70 क्योंकि ये लाइन जो है वो क्या है, कहेंगे सर एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, और 70 इधर वाली और नीचे वाली ये जो 70 बनेगी शो, दोनों क्या है, कहेंगे सर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस हिसाब से आप ऐसे लिखोगे कि 70 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर चूंकि x है ये तो x लिखेंगे, और नीचे y हमने माना था तो प्लस में y लिखोगे। तो x और y का जो वैल्यू है इधर से 70 के बराबर होना चाहिए, जबकि y अकेले 50 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो x का कैलकुलेशन कितना आएगा, कहेंगे सर 70 में से 50 घटेगा तो 20 डिग्री, तो ये कितना आएगा 20 डिग्री के बराबर। तो इट इज़ 20 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री के बराबर आती है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो एकदम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आप सिर्फ मतलब ऐसे समझो कि रीजनिंग है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को आप खुद से देखने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा मतलब इस सवाल में दब नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर से देखो तो ये 75 क्या है, कहेंगे सर इस y के बराबर हो जाएगा। बाकी के जो तरीके हो सकते हैं बाकी आप लगाने की कोशिश करना, इसमें सवाल अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अब इसमें देखो इसमें 3 सवाल हैं, ठीक है। इसमें से मैं एक दिखाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप खुद से देखने की कोशिश करना, बाकी आप खुद से कैलकुलेट करना। जैसे इसने बोला सवाल में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है पैरेलल सी डी है। आगे इसने बोला कि कैलकुलेशन ऑफ एक्स करो, वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। मैं ये कह रहा हूँ, और एक्स यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि आप एक लाइन ऐसे खींचो यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। और साथ में आप लिख भी देना कि सर ये वाली लाइन इसका पैरेलल था, हमने जो खींचा है ना ये वाली लाइन, ये भी पैरेलल ही है, यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कहेंगे सर ये वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये दोनों लाइन के बीच में, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वाली एंगल यहाँ पर शिफ्ट होगी, कहेंगे बिल्कुल। उसी तरह से कहेंगे सर ये वाली एंगल यहाँ पर शिफ्ट होगी, कहेंगे बिल्कुल। यानी जब एक्स को देखोगे तो क्या है, कहेंगे सर ये वाली जो एंगल है शो और ये वाली जो एंगल है शो, दोनों का क्या है, कहेंगे सर दोनों का सम है। दोनों का क्या है बॉस, कहेंगे सम है। यानी 65 डिग्री और प्लस में कितना था, कहेंगे सर इट इज़ 35 डिग्री। तो दोनों का सम लिखोगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर इट इज़ 5 5 10, इधर से 9 और एक मिलाकर 10 पर गई क्वेश्चन, यानी 100 डिग्री के बराबर। और यही एक्स का वैल्यू है 100 डिग्री। बात आ रही में, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इतनी छोटी सी बात है। कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, कहेंगे सर अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला सवाल है ये वाली। अब जैसे इसने बोला कि फिर से कि ए बी सी डी पैरेलल है आपस में, ठीक है। ए बी ये वाली लाइन और सी डी कहेंगे सर ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। इसने बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। इस सवाल को भी करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप जो मेरा तरीका आप उसे देख लो। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 20 डिग्री था, एक्स का कैलकुलेशन करना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको क्या करो, कहेंगे सर इस लाइन को थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा दो। कहेंगे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी सर। तो इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल जो है वो कितना बनेगा, कहेंगे सर यहाँ का एंगल बनेगा लीनियर पेयर के हिसाब से 50 डिग्री के बराबर, कहेंगे बिल्कुल बनेगा ना, कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा
यहाँ एंगल दिख रहा है, वही x के बराबर होगा कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल सर। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल थी। तो ये लाइन क्या करेगा? कहेंगे सर एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। कहेंगे बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर 50 डिग्री और यहाँ पर कहेंगे सर 20 डिग्री, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल? कहेंगे सर ये 70 डिग्री हो गया, यानी दो एंगल का सम 70 डिग्री के बराबर हो गया। और तीसरी एंगल ट्राइंगल में चाहिए, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल कितना होगा? कहेंगे सर 180 माइनस में 70 डिग्री करेंगे। कहेंगे बिल्कुल सर, है ना। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर से क्या है? कहेंगे सर ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ऐसे करके। तो अगर यहाँ पर से देखें तो हम लोग ये लिखें, जैसे अगर इसको हम लोग मान ले एक्स सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स ही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर एक्स प्लस में कितना है? कहेंगे सर इट इज़ 50 डिग्री और नीचे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री नीचे वाला और ऊपर से कहेंगे सर इट इज़ 50 डिग्री। सब मिलाएंगे कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर। तो इस हिसाब से हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे? कहेंगे इट इज़ 180 माइनस में कहेंगे सर ये दोनों का सम 70 के बराबर लिखोगे, कितना आएगा? कहेंगे सर इट इज़ 110 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकल के आता है? कहेंगे सर 110 डिग्री के बराबर निकल के आएगा यहाँ वाला। और यही वाला क्या है? कहेंगे सर यही वाला यहाँ पर भी रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो इतनी छोटी सी बात थी इस सवाल में, मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सवाल पेपर पेन लेके बैठोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, दिमाग चलेगा और आप सवाल को आराम से डील कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। अब यहाँ पर भी सेम इसने सवाल पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जबकि इसने बोल दिया था ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब ए बी पैरेलल पी क्यू है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है बॉस? कहेंगे सर पैरेलल है। यहाँ पर ये 75 डिग्री बनती है, तो आप मुझे बताओ कि ये पूरा एंगल कितना बनेगा? कहेंगे सर पूरा एंगल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू 75 बनेगा। कहेंगे बिल्कुल। तो इसने यहाँ पर बोल दिया कि इट इज़ 25 डिग्री, ये हमारा क्या है? कहेंगे सर 25 डिग्री है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि y प्लस में 25 इज इक्वल टू 75 के बराबर। कहेंगे बिल्कुल। ये पूरा 75 है, तो ये पूरा 75 बनेगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से y प्लस में 25 ये वाली पूरा 75 के बराबर, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? कहेंगे सर इट इज़ 75 माइनस में 25, ये लिखोगे। कहेंगे बिल्कुल सर। इस हिसाब से वैल्यू कहेंगे सर इधर से 0 5 में मतलब 7 में से 2 गया तो इट इज़ 5 डिग्री। तो कितना निकल रहा y का वैल्यू? कहेंगे सर इट इज़ 50 डिग्री। ये कितना निकला हमारा? कहेंगे सर 50 डिग्री के बराबर। तो यहाँ हमारा 50 डिग्री के बराबर निकल रहा है। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब x का कैलकुलेशन चाहिए। कहेंगे सर x कैसे करें? कहेंगे सर x करने के लिए आप ऐसा करो कि एक लाइन ऐसे पैरेलल खींचो, जैसे मैंने पिछली सवाल में किया था। कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं। अब यहाँ से देखोगे तो ये जो y है, ये जो y है ना, इतनी सी बात, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आप देख पाओ ठीक से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो y है यहाँ से ये वाली, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? कहेंगे सर इट इज़ 50 डिग्री। कहेंगे बिल्कुल सर। और ये जो 20 डिग्री है फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा? कहेंगे सर ये जो बचा हुआ एंगल है वहाँ पर शिफ्ट होगा। कहेंगे बिल्कुल। और ये भी कितना होगा? कहेंगे 20 डिग्री। तो जब आप x को लिखोगे तो क्या लिखोगे? कहेंगे सर ये वाली 50 डिग्री और प्लस में कहेंगे सर 20 डिग्री जो ऊपर का था शो। तो x का वैल्यू क्या आएगा? कहेंगे सर इट गिव 70 डिग्री। यहाँ पर क्या बनता है? कहेंगे सर 70 डिग्री के बराबर बनता है। तो इतनी सी बात है। ऐसे हम लोग सवाल को बहुत ही छोटा कर सकते हैं। बाकी आप खुद से जब करना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में भी इस तरह कॉन्सेप्ट आएंगे कि हम लोग इस सवाल को ऐसे छोटा कर सकते हैं। अभी नहीं बन रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, सवाल बन जाएगी। लाइन्स एंगल से मतलब आसान चीज़ आपको पूरे मैथमेटिक्स में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आइए इधर से देखिए अगला सवाल क्या है। कहेंगे इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी पैरेलल थे, वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप इसे खुद से देखने की कोशिश करना। तरीका आप ऐसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री था, 75 है तो यहाँ पर भी 75 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। आप इधर का एंगल निकाल सकते हो। कहेंगे बिल्कुल सर। फिर आप एक्स का कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ऐसे आप करके बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है तो इधर का एंगल मिल गया 30, ये वाली 180 में से समथिंग ये दोनों प्लस करके माइनस करोगे, आंसर निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। आप इसे भी खुद से करने की कोशिश करना, उसी के जैसा सवाल है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है नहीं। एक बार फिर से देखने की कोशिश करना। ये भी सवाल उसी के जैसा है, लेकिन आप देख लो इस सवाल को। जैसे इसने क्या बोला, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है बॉस? कहेंगे सर ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। कहेंगे बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर 75 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? जेड। कहेंगे सर इट इज़ 75 डिग्री। कहेंगे बिल्कुल सर। कहाँ से बनेगा? कहेंगे सर अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनेगा, है ना।
इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप इस लाइन को इसने बोला कि इट इज़ पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर ये 35 है तो यहाँ पर भी x कितना बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 35, इतनी सी बात। अब दो एंगल हम लोगों को पता था इस ट्राइंगल के अंदर में, है ना, आप यहाँ पर O मान लेना। तो कहेंगे सर यहाँ पर दो एंगल पता था, y हमको चाहिए, तो इसे क्या बोल सकते हैं? कहेंगे सर y प्लस में, कहेंगे सर 35, प्लस में क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे सर नीचे से 75, और सब मिला के कितना आना चाहिए? कहेंगे सर 180 के बराबर आना चाहिए। इतनी सी बात होनी चाहिए। कहेंगे बिल्कुल सर। ये कितना आ रहा है बॉस? कहेंगे सर ये आ रहा 5 5 10 7 3 10 11, 110 डिग्री के बराबर, और y रहेगा साथ में, और इधर से कितना है? कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर, इतनी सी। तो y का कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा? कहेंगे सर इट इज़ 180 माइनस में, कहेंगे सर 110 डिग्री, कितना बचेगा? कहेंगे सर 70 डिग्री के बराबर। तो y का वैल्यू कितना निकलता है? 70 के बराबर। तो इधर का भी एंगल अगर आप निकालना चाहे तो आप 70 लिख सकते हो। कहाँ से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इतनी सी बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं, देखोगे सवाल समझ में आएगी। अगला सवाल आओ। इसने फिर से वही सवाल पूछा है, लेकिन यहाँ पर इसने प्रूफ वाला सवाल पूछा है। इसने बोला कि ए बी और सी डी जो आपस में क्या है? कहेंगे सर पैरेलल। इसने बोला बी ए ई, ये वाली एंगल, ठीक है। इस एंगल में से जब माइनस आप कितना करोगे? कहेंगे सर ई सी डी, ई सी और डी, यानी इस एंगल को, तो क्या बचेगा? कहेंगे सर ये एंगल बचता है ए सी ई, सॉरी ए ई सी। तो ए ई सी यानी कि ये वाली एंगल। कैसे लिखे? तो कहेंगे सर अगर हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल। इसने बोला कि दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है? कहेंगे सर पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, क्या यहाँ के एंगल के बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा? कहेंगे बिल्कुल बनेगा। तो इस हिसाब से मान के चलो कि इट इज जो भी है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जैसे मान के चलो यहाँ पर एम है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पीछे से, मतलब 8-7 क्लास में। क्या पढ़ा होगा? कहेंगे सर आप इस एंगल को और इस एंगल को सम करते हो, तो आप इस एंगल के बराबर लिखोगे एक्सटीरियर एंगल के बराबर एक ट्राइंगल में, है ना, कि दो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? कहेंगे सर एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इस हिसाब से इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? कहेंगे सर ये एक्सटीरियर एंगल इतना बराबर होगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से मैं ये लिख रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि सर अगर आप एंगल लिखते हो कितना? कहेंगे सर इट इज ए ई और एम, या सी आप बोलिए, ठीक है, क्योंकि यही लाइन है। और प्लस में क्या लिखोगे? कहेंगे सर इट इज मतलब ए एम और ई, कहेंगे सर ए एम और ई, ये लिखोगे तो ये क्या होगा? कहेंगे सर ये बराबर हो जाएगा बी ए ई के बराबर, है ना। तो बी ए और ई के बराबर, कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये वाली एंगल के बराबर। अब हमको पता है कि यार ये एंगल तो इसके बराबर था। कहेंगे बिल्कुल। तो आप एंगल रिप्लेस कर सकते हो। कहेंगे बिल्कुल। ये एंगल कितनी? ए एम ई, यानी कि ए एम ई, ये रिप्लेस होगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप रिप्लेस करो इसको, ये जैसे वैसे रहेगा, ए ई सी जैसे वैसे। प्लस में कहेंगे सर इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखें? कहेंगे सर यही वाला एंगल जो था ना वो यहाँ पर है, यानी कि हम लोग ई सी डी की जो बात कर रहे हैं, तो ई सी और डी की जो बात कर रहे हैं बराबर है आपस में। तो ये कितना देगा? कहेंगे सर इट गिव्स मतलब बी ए ई के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। हमको चाहिए क्या? कहेंगे सर हमको चाहिए ये ए ई सी चाहिए, ए ई सी चाहिए। तो क्या लिखोगे ए ई सी को? कहेंगे सर ए ई सी को अगर लिखोगे आप, तो आप लिखोगे कि सर इतना माइनस इतना। कहेंगे बिल्कुल। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो आप लिखोगे बी ए ई, माइनस में कितना लिखोगे? कहेंगे सर इट इज ई सी और डी। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। यही प्रूफ है इस सवाल का। यही क्या है बॉस? कहेंगे सर यही प्रूफ है। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मुश्किल से 2 या 3 लाइन आप लिखोगे तो ये सवाल अपने आप प्रूफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इस सवाल में, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 7-8 क्लास का कि दो एक्सटीरियर मतलब दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है एक ट्राइंगल में, अब उस कॉन्सेप्ट को लगा लेना, सवाल अपने आप आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। आप इसे खुद से देखने की कोशिश करना। अच्छा, ये वाला भी सवाल जो है ना वो बहुत ही आसान सवाल है। जैसे इसने बोल दिया ना प्रूफ करो, तो आप एक बार देख ही लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रूफ वाला सवाल नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसने बोला कि ए बी और सी डी मतलब पैरेलल है आपस में। बाकी ये सवाल है आसान, बस इसने प्रूफ ये वर्ड लिख दिया ना, उसके वजह से बड़ी सारे लोग जो होते हैं वो सवाल बनाना प्रीफर नहीं करते, उनको लगता है यार बनेगी नहीं, छोड़ दो। तो उसके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी सवाल में दम नहीं है। तो कहेंगे सर अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे,
ठीक है, हमको ये प्रूफ करना था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे करो कि आप इस लाइन में मतलब आप एक ऐसा लाइन खींचो, है ना, जो क्या होगा, कहेंगे सर ये तीनों लाइन आपस में मतलब पैरेलल होते, आप ये लिख देना कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, कि हमने एक लाइन मान के चलो इट इज एल, हमने ये खींचा एल एम कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ये वाला जो एंगल होगा आर, वो यहाँ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, कहेंगे बिल्कुल ये आर यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बनता है, बात आ रही में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है दोनों के बीच में, कहेंगे बिल्कुल सर। अब जैसे इस लाइन को और इस लाइन को देखोगे तो यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल बनेगा, इधर के एंगल के बराबर, कहेंगे बिल्कुल। और ये एंगल कितना होगा, कहेंगे सर ये एंगल हमारा बनेगा Q जितना था उसमें से ये वाला जो R था ये माइनस होगा, कहेंगे बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप इस एंगल को इतना मान लो, यही वाला एंगल यहाँ पर भी है, या फिर आप ऐसे यूज कर दो जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता था, कहेंगे सर वो कॉन्सेप्ट ये कहता था कि आप इस एंगल को और इस एंगल को सम करोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 180 आएगा, बात आ रही में। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P प्लस में कहेंगे सर Q माइनस में R इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 180 के बराबर। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप ब्रैकेट जब खोलोगे तो क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट इज P प्लस में Q माइनस में R लिखोगे तो 180, और यही हमारा क्या है, कहेंगे सर यही हमारा प्रूफ है। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो इस एंगल को लेकर चलो, चाहे आप इस एंगल को लेकर चलो, और दोनों का मतलब क्या बोलते हैं इसको कि लीनियर पेयर के लेकर चलो, तो दोनों के थ्रू ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है, आप इसे खुद से देखने की कोशिश करना, मतलब लग रहा होगा कि बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सवाल आसानी से बन जाता है, ठीक है। नहीं बनता आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर फिर उसी तरह से इसने पूछा है, यहाँ पर इसने फिर से पूछा है कि प्रूव दैट एंगल कितना, कहेंगे EGF ये वाली एंगल ये कितनी है, कहेंगे सर ये 90 डिग्री बनती है, ये प्रूफ करो, ठीक है। जबकि सवाल पीछे से वही वाली है कि ये वाली लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और इसने इस लाइन के बारे में दिया कि ये लाइन क्या है, कहेंगे सर ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब कहेंगे सर जितना एंगल बनेगा उसका आधा करने वाला लाइन, उसको बाइसेक्टर कहते हैं। ये वाली लाइन क्या है, कहेंगे सर इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर इट इज़ x, तो ये वाला भी x होगा, है ना, डबल कर देंगे हम लोग, कहेंगे बिल्कुल। तो अगर ये y हम लोग मानते हैं तो ये भी क्या होगा, कहेंगे सर ये y होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे एंगल को, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल लेते तो क्या होता, कहेंगे सर ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल के हिसाब से 180 के बराबर बनता, दोनों का सम, कहेंगे बिल्कुल। यानी हम ये कह रहे हैं कि 2x प्लस में 2y लेंगे तो क्या बनेगा, कहेंगे सर 180 के बराबर। क्यों बनेगा, कॉन्सिक्यूटिव एंगल है, क्यों, क्योंकि इट इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और लाइन के एक ही साइड में एंगल बने, है ना, लाइन के क्या है, कहेंगे सर एक ही साइड में एंगल बने, तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल के हिसाब से चलेंगे। अब मैंने यहाँ पर से 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेगा, कहेंगे सर इट इज x प्लस वाई, ये लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल। तो कितना आएगा, कहेंगे सर 180 के बराबर। तो x प्लस वाई कितना बनेगा, कहेंगे सर 90 के बराबर। x प्लस वाई कितना बन रहा है, कहेंगे सर 90 के बराबर। इसका मतलब क्या समझ में आया, कहेंगे सर इसका मतलब ये समझ में आया, मैं जो थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप देखना। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि देखो ये एंगल जो है ना आधा वाला x, क्योंकि पूरा तो कितना था, कहेंगे सर पूरा हमने 2y माना था, और आधा कितना, कहेंगे सर आधा सिर्फ y बनेगा, ये वाला x, और ये पूरा, कहेंगे सर ये पूरा 2 मतलब 2x था, तो ये वाला x कितना बना, कहेंगे सर ये दोनों का सम जो है 90 डिग्री के बराबर है। यानी एक ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल कितना बन रहा है, कहेंगे सर 90 के बराबर बन रहा है, दोनों का सम, है ना। तो तीसरा एंगल अपने आप कितना होना चाहिए, कहेंगे सर तीसरा एंगल 90 होना चाहिए, तभी 180 बन सकता है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो जी हमारा क्या बनेगा, कहेंगे सर जी हमारा बनेगा 90 डिग्री, इतनी सी बात है। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इतनी सी बात है, ठीक है। या अगर कोई लिखना चाहता है इस क्वेश्चन को तो ऐसे आप लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, कहेंगे सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि g प्लस में x प्लस में y इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 के बराबर बनता है। अब ये कितनी है, कहेंगे सर 90 के बराबर, तो ये 90 घटेगी उधर जाके, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब 180 और माइनस में 90 आप ये लिखोगे, तो जी का कैलकुलेशन कितना आता है, कहेंगे सर 90 डिग्री के बराबर। यही प्रूफ करना था, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इतनी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है, आप खुद से देखने की कोशिश करना, उसी के जैसा सवाल है जैसे हम लोग पीछे बात कर रहे थे अभी, ठीक है।
नहीं बनता आप सवाल लिखने की कोशिश करना कमेंट में कि सर ये नंबर वाली सवाल नहीं बनी थी हमसे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से है उसी तरह का, जैसे इसने बोला कि बी ए और क्या है, कहेंगे सर ई डी आपस में पैरेलल है। कहेंगे सर बी ए कौन वाली, कहेंगे सर ये वाली लाइन। ई डी कौन वाली लाइन, कहेंगे सर ये वाली लाइन। इसने बोला कि बी सी और ई एफ क्या आपस में, कहेंगे सर ये भी पैरेलल है आपस में। इसने बोला कि शो करो कि एंगल ए बी सी यानी कि ये वाली, ठीक है, और दूसरा एंगल कितना, कहेंगे सर डी ई एफ, कहेंगे सर डी ई एफ, ये आपस में क्या है, कहेंगे सर बराबर, ये प्रूफ करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि आप इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो। बढ़ा सकते हो, कहेंगे बिल्कुल सर। ऐसे बढ़ा सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल सर। तो जब हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कहेंगे सर हम लोगों को ये मिलेगा, ऐसे आप बढ़ा दो इस लाइन को, है ना। तो हम लोगों को मिलता है कि सर जितना एंगल यहाँ पर बनेगा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा दोनों आपस में, कहेंगे बिल्कुल। और चूंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते हैं ये तीनों एंगल आपस में बराबर है, कहेंगे बिल्कुल। तो आप इस लाइन को, मतलब इस एंगल को क्या कर सकते हो, कहेंगे सर प्रूफ कर सकते हो कि दोनों इक्वल है। इससे छोटा और इससे आसान नहीं हो सकता सवाल, ठीक है। बाकी आप इसे लिखने की खुद से कोशिश करना, सवाल इतने ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। फिर उसी के जैसा सवाल है जैसे अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे। इसने क्या बोला, कहेंगे सर ए बी और ई डी जो है पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल, ठीक है। फिर से इसने बोला कि बी सी और ई एफ जो है, कहेंगे सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, कहेंगे सर पैरेलल है। अगर आगे इसने बोला कि एंगल ए बी सी, ठीक है, यानी ये वाली, और साथ में क्या बोला इसने, कहेंगे सर डी ई एफ यानी ये वाली, दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री होता, प्रूफ करो। कहेंगे सर कैसे करें, कहेंगे सर करने के लिए आप ऐसा करो कि आप इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, कहेंगे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल सर। तो अगर हम लोग बढ़ा दे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो इट इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, और जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। और हमको ये भी पता है कि सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, कहेंगे सर ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और इस एंगल को अगर हम लोग सम करेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल के हिसाब से कितना बनेगा, कहेंगे सर 180 के बराबर बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर एम है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर एंगल कितना, कहेंगे सर ए बी सी जो है ये बराबर होगा, कितना बराबर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई एम सी के बराबर। क्यों, तो कहेंगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है, कहेंगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ई एम सी प्लस में क्या लिख सकते हो, कहेंगे सर ये वाली डी ई एफ, है ना, डी ई एफ। तो इसका वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर इट इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, कहेंगे सर कॉन्सिक्यूटिव एंगल, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इस हिसाब से अब हम लोग इस एंगल को रिप्लेस करके फिर इसमें लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट इज ए बी सी प्लस में, कहेंगे सर डी ई एफ इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 180 के बराबर। ऐसे करके आप लिख देना, यही हम लोग को प्रूफ करना था। बात आ रही इसमें। तो दो लाइन की मतलब कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन का ये सवाल है। इस तरह से हम लोग सवाल को बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये है, आप खुद से देखने की कोशिश करना। इसने बोला है कि देखो क्या है, कहेंगे सर इट इज, मान के चलो एक मिरर एम है और ये एन है एक मिरर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर इस तरह से रखे जाते हैं। अब क्या कहेंगे सर, एक लाइट भेजी जाती है इस तरह से, है ना। आपको बताना कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या बनेगा, कहेंगे सर ये पैरेलल बनेगा, ये दोनों आपस में पैरेलल बनते हैं, ये प्रूफ करना, ठीक है। बहुत ही छोटी सी कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है आप उस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कहेंगे सर अगर यहाँ पर से हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंसिडेंट हो रही, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर बनेगा, फिर ये एंगल और ये एंगल क्या है, कहेंगे सर बराबर बनेगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप करके देखना, सवाल बन जाएगी। नहीं बनेगी, हम हैं यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर सवाल नहीं बनी थी, मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे इसने बोला कि हाँ, इसने बोला कि इन द फिगर गिवन बिलो स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल इन वाई, है ना, कि ये लाइन 4 लाइन है, इसमें से आपको बताना कौन कौन सी लाइन जो है पैरेलल है और कौन नहीं है, तो क्यों नहीं है, बाकी जो है इस तरह का सवाल है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहेंगे सर ये 2 लाइन, और यहाँ पर एंगल कितना है, कहेंगे सर यहाँ पर एंगल 110, यहाँ पर भी एंगल कितना है 110। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना। ट्रांसवर्सल लाइन क्यों, क्योंकि ये एंगल बराबर है।
तो एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? कहेंगे सर ये अल्टरनेट एंगल का काम करेगा, 110 डिग्री वाली, कहेंगे बिल्कुल, और ये वाली, कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से क्या है, कहेंगे सर ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल बनाते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई? कहेंगे सर पैरेलल हो जाएगी, है ना। यानी ए बी पैरेलल आप क्या लिख सकते हो? कहेंगे सर ए बी पैरेलल आप सी डी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? कहेंगे सर सी डी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एंगल जो बना था यहाँ पर 110 डिग्री, वो क्या था? कहेंगे सर 110 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना था, बराबर बने थे दोनों, है ना, इस हिसाब से। अब यहाँ पर से देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? कहेंगे सर ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल होता, कहेंगे बिल्कुल। और दोनों का सम कितना होना चाहिए? कहेंगे सर 180 के बराबर। आप देखोगे तो 110 डिग्री ये वाली और प्लस में जो ऊपर का था 80 डिग्री, अगर सम करोगे तो 180 आना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव एंगल के हिसाब से। तो क्या आएगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब नहीं है बराबर, तो इसका मतलब 180 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या ये वाली एंगल और ये वाली कॉन्सिक्यूटिव एंगल है एक्चुअली में? कहेंगे नहीं है। नहीं था तभी तो 180 नहीं आया, कहेंगे बिल्कुल सर। तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल कहलाएगी? कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। तो इतनी सी बात है। ऐसे करके हम लोग सवाल छोटा कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगला सवाल पर आते हैं, और इस सवाल को अभी आप ही करने की कोशिश करना। सवाल में समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, कहेंगे दो लाइन रिस्पेक्टिवली बोलता है परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस, बोलता है सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कहेंगे सर एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, और एक इस पर परपेंडिकुलर कोई लाइन थी, ठीक है, और यहाँ पर से ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन थी। तो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है जिस पर ये दोनों क्या है? कहेंगे सर ये दोनों आपस में मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल लाइन पर। आपको ये शो करना है कि ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में क्या है? कहेंगे सर पैरेलल है, ये शो करना। जैसे आप मान लेना इट इज़ ए और बी, यहाँ पर आप सी डी मान लेना कि ए बी सी डी पैरेलल था, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, आप इसे लिख देना। फिर आपको ये बताना कि मान के चलो इट इज़ एम और यहाँ पर एन, कि सर ए एन पैरेलल कितना बनता है? कहेंगे सर डी एन। ये आपको प्रूफ करना, ये वाली बात, ठीक है। कुछ नहीं है, आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेना और ऐसे करके देखना, सवाल बन जाएगी, ठीक है। एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना, सवाल एकदम आसानी से बन जाएगी। तो आज के लिए इतने ही सवाल थे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अदर सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ हम लोग सिविक्स भी पढ़ेंगे। तो एक कंप्लीट फ्री कोर्स है, लिटरेचर को छोड़कर प्रीवियस ईयर भी पेपर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ हम लोगों को करना है इस चैनल पर। जुड़ने के लिए मतलब हमारे साथ आप जुड़ें, दोस्तों को बताएं, बाकी लोगों को बताएं कि सारी चीज़ें किस तरह से चल रही है। बाकी फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।